हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज संसद में प्रधानमंत्री और जो अन्य सदस्यगण होते हैं उनकी बहस की डिक्टेशन लेके आया हूँ। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आत्मनिर्भर भारत को लेकर और आकांक्षी भारत को लेकर गत दिनों के जो प्रयास हैं उसके संबंध में विस्तार से बात कही है। मैं सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण भाषण पर अपनी टिप्पणी की, अपने विचार रखे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात बताने से पहले कल जो घटना घटी उसके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूँगा। देश ने आदरणीय लता दीदी जी को खो दिया। इतने लंबे काल तक जिनकी आवाज़ ने देश को मोहित किया, देश को प्रेरित भी किया, देश को भावनाओं से भर दिया और एक अहर्निश सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करते हुए तथा देश की एकता को भी करीब करीब 36 भाषाओं में उन्होंने गाया। ये अपने आप में भारत की एकता और अखंडता के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण है। मैं आज आदरणीय लता दीदी जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। मैं साफ देख रहा हूँ कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोगों को एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज़ भी बुलंद रहनी चाहिए। भारत को एक लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल अपने आप में प्रेरक अवसर है। उस प्रेरक अवसर को लेकर, नए संकल्पों को लेकर देश जब आज़ादी के 100 साल मनाएगा तब तक पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से, पूरे संकल्प से देश को उस जगह पर लेकर पहुंचेंगे। यह संकल्प का समय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया है और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को रहने के लिए घर हो, यह कार्यक्रम तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज़्यादा कीमत का बन रहा है। एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वह गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व ना हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है। आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं। कौन इसको सुनकर खुश नहीं होगा। आज़ादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में भी रोशनी होती है तो उसकी खुशियाँ देश की खुशियों को ताकत देती हैं। चूल्हे से, धुएं से जलती हुई आंखों के साथ काम करने वाली गरीब माँ को राहत देती हैं। जिस देश में घर में गैस कनेक्शन हो, यह स्टेट्स सिंबल बन चुका था, उस देश में गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति हो तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। दादा प्लीज़ बैठिए, आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया था, ये तरीका ठीक नहीं है। दादा को बीच बीच में मौका देना चाहिए क्योंकि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपने का मजा लेते रहते हैं। आज गरीब का बैंक में अपना खाता हो, आज बैंक गए बिना गरीब भी अपने टेलीफोन से बैंक के खाते का उपयोग करता हो, सरकार के द्वारा दी गई राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उसके खाते में पहुंचती हो, ये सब अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो ज़रूर ये चीज़ें नज़र आती, दिखाई देती। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सुई कांटा वर्ष 2014 से अटका हुआ है और उससे वे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था से बांध कर रखा है। देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान रहे हैं और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं कि 50 सालों तक कभी आपने भी देश में यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते हैं। आप
अब देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार वर्ष 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। उड़ीसा ने वर्ष 1995 में आपके लिए वोट किया था, सिर्फ 27 साल हो गए। आपको यहाँ एंट्री नहीं मिली।